हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू नो योर स्टेट छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूँ। नो योर स्टेट छत्तीसगढ़ जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और कोरबा डिस्ट्रिक्ट कवर किया था। इसके बाद बिलासपुर जो डिवीजन है उसमें हम लोग थर्ड डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं। वो है जो अभी सबसे नया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, 2020 में ही बना है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि 28th डिस्ट्रिक्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का। इस वीडियो लेक्चर को पढ़ाने के लिए मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप अगर इंडिया में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट का क्या फीचर है, कहीं पे क्या टूरिस्ट प्लेस है। क्योंकि अ, हम क्या करते हैं जनरली, अपने जगह को छोड़ के हम बाहर जाते हैं। मतलब अगर ये वही बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा टाइप का, कि हमारे जो आसपास का जो एरिया है वो खुद में इतना आकर्षक चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम नहीं है, और आप दुनिया भर में चीजों को खोजने जाते हैं। तो पहले मेरा मतलब पर्पस ये है कि हम अपने चीजों को जानें और उसमें प्राउड फील करें, क्योंकि प्राउड तब फील होगा जब हम उस चीज को जानेंगे। तो हम जानें और प्राउड फील करें एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो उसी सीरीज में हम लोग आज पेंड्रा, गौरेला और मरवाही डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपका हिस्ट्री एंड जनरल इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता देता हूँ, पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले के बारे में। तो देखिए, पेंड्रा एक जमींदारी एरिया हुआ करता था। मतलब लगभग 774 मीटर स्क्वायर में इसकी जमींदारी एरिया हुआ करती थी। और लगभग 225 गांव, जो 225 विलेजेस हैं, वो इस जमींदारी एरिया में आता था। इस समय एक दो भाई का नाम आपको मैं बता देता हूँ, वो है हिंदू सिंह और एक भाई का नाम है छिंदू सिंह। ये दो भाई क्या होते थे, ये आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो रतनपुर में जो मतलब उस समय जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रूल करते थे वो कलचुरी डायनेस्टी रूल करती थी, जो कलचुरी राजवंश थी। और उनका जो कैपिटल था वो उस समय रतनपुर था। तो राजा के छत्र छाया में ये हिंदू सिंह और सिंधु सिंह दोनों भाई रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि ये जब सड़क पे जा रहे थे तो इनको एक बोरा मिला, बैग मिला, जिसमें पूरा ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड वगैरह था। इन लोगों ने क्या किया, रखने के बजाय उसको राजा को दे दिया। राजा जो कलचुरी डायनेस्टी के उस समय राजा थे वो काफी खुश हुए इनके ईमानदारी से, और जो पेंड्रा का जमींदारी वाला पोर्शन था वो इन दोनों भाइयों को दे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जब इनके 12 जो इनके वंशज आते गए, और वो वंश बाय वंश इस जगह को जमींदारी एरिया लेते गए। और लगभग 1798 तक इन दोनों भाई के जो वंशज थे, 12 वंशज, उन्होंने ही पूरा जमींदारी संभाला। इवन यहाँ नहीं, जो कोरबा का मातिन वाला एरिया है, उपरोड़ा वाला जो एरिया है, वहां पे भी इनका जमींदारी चलती थी। तो ये लगभग 1798 तक, जब मराठास भी आ चुके थे, तब तक इनका जो जमींदारी वाला पोर्शन था वो कायम था। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति हुई, और हमारे यहाँ जो एक कर्नल आए, कर्नल एगेन्यू, ये सुप्रिटेंडेंट बन के आए हमारे छत्तीसगढ़ में। और इन्होंने क्या किया कि जो जमींदारी है उसको हैंड ओवर कर दिया एक ओल्ड ऑफिसर जो थे, उनके वंशज को। तो अजीत सिंह के जो वंशज हैं उनको ये कर्नल एगेन्यू ने पेंड्रा की जो जमींदारी है वो उनको दे दी गई, सौंप दी गई। आपको और मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि पेंड्रा जो गढ़ है, पेंड्रागढ़, वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था पिंडारियों के लिए। मतलब पिंडारी आप लोगों ने पिक्चरों में भी सुना होगा और ऐसे भी हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आपको ध्यान होगा कि जो मराठास का मेन एक आर्मी टाइप की थी, या फिर एक सब्सिडियरी पार्ट था आर्मी का, वो था पिंडारी। पिंडारी एक बहुत खुखार टाइप का होते थे, जो बहुत ज्यादा लूटपाट मचाते थे। और ये क्या होते थे, यहाँ पे पेंड्रा जो ये वाला एरिया है उसमें रहते थे, और रतनपुर हो गया, जबलपुर हो गया, ये जगह पे वो अटैक किया करते थे। और इस जगह में पिंडारी लोग रहते थे, इस वजह से ही इस एरिया का नाम पेंड्रा
हो गया, जो आज हम लोग पेंड्रा बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं पिंडारियों की वजह से ये नाम आया है। आपको मैं और थोड़ा सा हिस्ट्री अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि लगभग सन 1900 में, मतलब कि 1900 में छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था वो था छत्तीसगढ़ मित्र। ये पब्लिश हुआ था, मतलब जो करवाते थे वो है पंडित माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी इसको मंथली न्यूज़पेपर रखते थे, मंथ में एक बार आता था, और ये पब्लिश होता था पेंड्रा रोड से। तो पेंड्रा की जो हिस्ट्री है वो इस प्रकार मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम लोग इसका कुछ थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देखें, तो जनरल इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है ये आप देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में ये सिचुएटेड है। इसका जो अभी, वैसे तो देखिए 3 जुलाई 1998 में एक गैजेट पब्लिश हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि इसको एक डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, लेकिन 10 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 10 फरवरी 2020 को इसको एज अ डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया, एज अ 28th डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ घोषित कर दिया गया। अगर आप इसका लोकेशन देखें तो देखिए ये ऊपर में कोरिया जो जिला है उसको टच करता है। अगर आप इधर आएंगे ईस्ट की तरफ तो कोरबा जिला है, नीचे अगर आप आएंगे तो बिलासपुर और मुंगेली जो जिला है उसको ये टच करता है, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश को डायरेक्टली ये एडजॉइन करता है। इसके बाद अगर आप इसका एरिया देखना चाहते हैं तो इसका एरिया लगभग है 2307 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 2307 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और इसकी जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन वो है 3.36 लाख, मतलब 3.36 लाख इसकी, 36 लाख इसकी 3.36 लाख इसकी पॉपुलेशन है। और अगर पॉपुलेशन की, अगर आप डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो 166 किलोमीटर जो पॉपुलेशन है वो है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 166 लोग यहाँ पे रहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है अपने राइस के क्वालिटी के लिए, मतलब कि इसकी जो राइस की क्वालिटी है वो बहुत शानदार रहती है, और अपने ट्राइबल, जो इनका जो ट्राइबल का कल्चर है उस कल्चर के लिए ये फेमस है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो 230 किलोमीटर आपको पड़ेगा रायपुर एयरपोर्ट से, रायपुर एयरपोर्ट से आप 230 किलोमीटर आ सकते हैं। और ट्रेन से आना चाहते हैं तो पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, जहाँ पे आप आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोग्राफी वाला एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोग्राफी अगर हम लोग देखें तो इसको एडमिनिस्टर करने के लिए 3 तहसील में इसको बांटा गया है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इसको जो पहला तहसील है उसको गौरेला वन का नाम दिया गया है, जो ब्रैकेट में पेंड्रा लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा तहसील की बात करें तो दूसरा तहसील गौरेला 2 के नाम से लिखा हुआ है, जो पेंड्रा रोड है। और तीसरा जो इसमें तहसील है वो है आपका मरवाही, मरवाही। वैसे ही 3 ब्लॉक में भी बटा हुआ है, गौरेला 1, गौरेला 2 और मरवाही, जिसमें गौरेला 1 पेंड्रा है, गौरेला 2 गौरेला है, और तीसरा मरवाही है। यहाँ पे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में 223 रेवेन्यू विलेजेस हैं, 223 रेवेन्यू, लेकिन ग्राम पंचायत इसमें 166 ग्राम पंचायत यहाँ पे मौजूद है। ओके। अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो देखिए मरवाही एक खुद का एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ से श्री अजीत जोगी जी लड़ा करते थे। और वैसे तो देखिए ये जो एरिया है ना, इसमें कुछ एरिया कोटा से एडजॉइन होके एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाता है, कुछ कोरबा के जो पाली तानाखार है वहाँ से भी बनाता है। तो अभी तो लेजिस्लेटिव असेंबली इसको आप जो इंडिविजुअल है वो एक मरवाही का है यहाँ पे, और 2 नगर पंचायत है यहाँ पे मौजूद है, 2 नगर पंचायत। ओके। अब हम लोग अगर इसकी डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी में अगर हम लोग देखें लोगों के बारे में, तो देखिए यहाँ का जो अर्बन पॉपुलेशन है, आपको मैंने टोटल पॉपुलेशन बताया 3.36 लाख यहाँ पे पॉपुलेशन है, जिसमें अर्बन जो सिटी में रहती है वो बहुत कम रहती है, 9.60% ही पॉपुलेशन यहाँ पे अर्बन में रहती है, बाकी सारी गांव में रहती है।
टोटल अगर शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन की बात की जाए तो बहुत कम है, 6.18% ही यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है। लेकिन शेड्यूल्ड जो ट्राइब पॉपुलेशन है वो 57.09% यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। अगर आप लिटरेसी रेट की बात करें तो देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब वाला, जहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब बहुत ज़्यादा रहता है वो जगह की जो कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी जगह का एनालाइज करने के बाद ये समझ में आया है कि वहाँ का लिटरेसी रेट कम रहता है और अर्बन पॉपुलेशन कम रहती है, तो लिटरेसी रेट भी यहाँ की कम है। 55.92% ही सिर्फ यहाँ पे लिटरेसी रेट मौजूद है इस पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले में। अगर आप सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो जो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत अच्छा है, 997। ये जनरली एक ट्राइबल एरिया में रहता है, सेक्स रेशियो बहुत अच्छा रहता है। लिटरेसी रेट लेकिन यहाँ पे कम रहती है। और अगर वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो की अगर बात करें कि वर्क में कितना पार्टिसिपेशन रहता है फीमेल्स का, तो वो 52.13% यहाँ पे मौजूद है। तो ये ओवरऑल मैं आप लोगों को डेमोग्राफी बता रहा था कि कैसे यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट में हम लोग कुछ टूरिस्ट प्लेस के बारे में देखते हैं कि कुछ टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक ज्वालेश्वर धाम है जो बहुत फेमस है। ज्वालेश्वर धाम जी का ये अगर आप जाना चाहें तो 25 किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर से आपको मिलेगा, गौरेला अमरकंटक रूट पे, गौरेला अमरकंटक रूट पे। ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर है, शिव जी का मंदिर, वो 12th सेंचुरी एडी में बना हुआ है। मतलब जब कोलचुरी जो डायनेस्टी है वो रूल कर रही थी 12th सेंचुरी एडी में, तब ये शिव टेम्पल बनाई है। और जो डिवोटीज हैं, जो भक्त जन हैं, वो नर्मदा जी का पानी को यहाँ शिव जी में आके जल चढ़ाते हैं। और सावन के महीने में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का आस्था बना रहता है और भीड़ बहुत रहती है। और यहाँ पे एक कुंड भी है, ठीक है, एक प्राकृतिक कुंड है, नेचुरल पूल है यहाँ पे, जो एक आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए हमेशा बना रहता है। तो ज्वालेश्वर धाम के बारे में आपको मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं सोनकुंड पेंड्रा का। सोनकुंड आपको अगर पता होगा तो सोनभद्र जो नदी है वो एक जगह से निकलती है जिसको बोला जाता है सोनमुड़ा। सोनमुड़ा ये जगह जो सोनमुड़ा है उसी वो एक गांव एक्चुअली है, वो गांव का नाम है सोन बाचर वार। ठीक है, सोन बाचर बाचर वार ये गांव है, सोन बाचर वार। ये फेमस है सोनमुड़ा के नाम से और यहीं से सोनभद्र नदी यहाँ से निकलती है। ये एक मानस तीर्थ जो सोनकुंड है ये 17 किलोमीटर दूर है हेडक्वार्टर से। और अगर आप जाना चाहें तो गौरेला पेंड्रा रोड टू बिलासपुर रोड, मतलब जो गौरेला पेंड्रा रोड से बिलासपुर रोड में जाते हैं तब आपको ये मानस जो तीर्थ सोनकुंड है वो आपको मिलता है। ये यहाँ पे बहुत लगभग बहुत बड़ा मेला लगता है जो गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा में लगता है। गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा में लगता है। और यहाँ पे एक बहुत पुराना एक शिवलिंग है, बहुत ओल्ड शिवलिंग है जिनका नाम है धूमेश्वर महादेव मंदिर। धूमेश्वर महादेव, आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, धूमेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे काली माता का भी मंदिर है, आप देख सकते हैं काली माता का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का यहाँ पे मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, शनिदेव जी का मंदिर है। ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है डिवोटीज के लिए, भक्त लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं एक वाटरफॉल जो कि नेचुरल अपने ब्यूटी के लिए फेमस है। उसका नाम है झोझा वाटरफॉल। झोझा वाटरफॉल एक ग्राम पंचायत में मौजूद है। उस ग्राम पंचायत को बोलते हैं बस्तिक बस्तिपगारा ग्राम पंचायत। ये गांव में मौजूद है ये झोझा वाटरफॉल। और लगभग आप अगर देखें तो अगस्त से लेके जनवरी तक इसमें अच्छा खासा पानी रहता है और लगभग 100 फुट इसकी ऊंचाई होगी इस वाटरफॉल की। तो ये भी एक बहुत अच्छा नेचुरल सीनरी है, जगह है जाने के लिए।
उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट जगह पे आए तो नेक्स्ट जगह बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, वो है आपका धनपुर। धनपुर इम्पोर्टेंट क्यों है मैं वो आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली एक पुराने जमाने का ये बहुत एक नगर हुआ करता था। ये था एंशंट हिस्टोरिकल टाउन है ये, एंशियंट हिस्टोरिकल टाउन। और अगर आप इसको देखें तो ये एक लार्जेस्ट एंशियंट कमर्शियल सेंटर था, मतलब कि जहाँ पे लोग ट्रेड किया करते थे, कमर्शियल सेंटर। और ये फेमस है जैनिज्म के लिए। और ये भी माना जाता है कि जैनिज्म के, तो खैर मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों फेमस है। और यहाँ पे शैव धर्म के भी काफी चीजें मिली हैं शैविज्म के लिए, तो यहाँ पे ये भी पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे एक ऋषभ नाथ नाम का एक तालाब है, ठीक है, ऋषभनाथ पॉन्ड, जो इस लोकेटेड नियर है, विच जिसमें एक जैन तीर्थंकर का स्टैच्यू है। जैसे जो जैनिज्म के जो गुरु होते हैं उनको जैन तीर्थंकर कहा जाता है, तो जैन तीर्थंकर का वहाँ पे एक स्टैच्यू है, जिसको वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनको अपने ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं, और उनको एक ट्री के अंडर में रखे हैं। और वहीं पे दुर्गा माता का भी स्टैच्यू रखा हुआ है, दुर्गा माता का भी स्टैच्यू वहाँ पे मौजूद है। तो ये जो धनपुर जगह है ये एंशंट पुरातत्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। और यहाँ पे बहुत सारे जैनिज्म से रिलेटेड आपको स्टैचू यहाँ पे मिलेंगे। लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो इस गांव से एक ब्लैक, मतलब एक सैंडी, जो बालू का जो पत्थर होता है उसमें एक स्टैच्यू मिला, जो लगभग सेमी फॉर्म पोजीशन में है, मतलब कि आधा बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ है। और उस स्टैच्यू को बोला जाता है बेनी बाई स्टैच्यू, बेनी बाई स्टैच्यू। और ये एक पोजीशन में है जिस पोजीशन को बोलते हैं कार्योत्सर्ग पोजीशन, कार्योत्सर्ग पोजीशन। और ये एक एग्जाम्पल है कि जैन स्कल्पचर का, कि ये कितना, मतलब वहाँ पे उस टाइम पे जैनिज्म का यहाँ पे कितना क्रेज हुआ करता था। और इस जगह पे अगर आपको जाना है तो आप पेंड्रा जो शिवनी रोड है, लगभग 23 किलोमीटर पड़ेगा आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। और आपको पेंड्रा सिवनी, जो सिवनी रोड है, वहां पे आपको ये जगह मिलेगा, धनपुर। और ये भी माना जाता है, फोकलोर जो जनश्रुति है उसमें ये भी माना जाता है कि जब पांडव लोग अपने अज्ञातवास में आए थे तो इस जगह पे आए थे। तो एंशंट जो यहाँ पे आर्ट वर्क है यहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्लेस में आते हैं, और नेक्स्ट प्लेस है आपका लक्ष्मण धारा। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे है, और एक गांव में है, जो गांव का नाम है खोदरी ग्राम पंचायत। खोदरी ग्राम पंचायत में ये आपको मौजूद है लक्ष्मण धारा। इसमें जो पानी का जो बहाव है, जैसे आप देख रहे होंगे, पानी का जो स्ट्रीम है वो थ्रू आउट द ईयर मौजूद रहता है, और इसी वजह से ये एक अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट की तरह माना जाता है लक्ष्मण धारा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने प्लेस पे, और वो है शिव घाट मनौरा। शिव घाट मनौरा जो है एक फेमस टूरिस्ट सेंटर है। आप देख सकते हैं फोटो में कितनी अच्छा, मतलब दिख रहा है पिकनिक टाइप का बनाने के लिए। और ये मौजूद है मनौरा ग्राम पंचायत में। मनौरा ग्राम पंचायत में आ, ये एक नदी के तट पे बसा हुआ है, और वो नदी है सोन नदी। तो सोन नदी के तट पे ये जो शिव घाट मनौरा है ये है। और लगभग ये आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है जब महाशिवरात्रि होती है। तो महाशिवरात्रि जब होता है तो यहाँ पे इस जगह पे बहुत अच्छा खासा एक मेला लगता है, और ये अच्छा खासा एक टूरिस्ट सेंटर है। उसके बाद हम लोग लास्ट जगह पे आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे आते हैं, और वो है आपका कबीर चबूतरा। कबीर चबूतरा अगर हम लोग फोक लोर की सुने, मतलब जन श्रुति को हम लोग सुने, तो ये पता चलता है कि कबीर चबूतरा एक जगह है जो, जहाँ पे सेंट कबीर दास, जो कबीर दास जी थे और जो गुरु नानक जी थे, ये दोनों आके यहाँ पे मिले थे। तो
इस वजह से ये एक रिलीजियस टूरिज्म के फील्ड में ये बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कबीर चबूतरा। और उसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं सारे जो टूरिस्ट प्लेस थे। जैसे मैंने आपको बताया कबीर चबूतरा के बारे में बताया, शिव घाट मनौरा के बारे में बताया, लक्ष्मण धारा, धनपुर के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस किए, जोझा वाटरफॉल, सोनकुट बेंड्रा, ज्वालेश्वर धाम, और हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोग्राफी देखा। इसमें आप लोगों को मैंने एक चीज़ और बताना है, वो ये है कि बैगा ट्राइब यहाँ पे बहुत फेमस है। जो यहाँ पे डोमिनेंट है, जिस ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसमें बैग, जैसे मैं आपको बताया ना कि 57% यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो मोस्टली यहाँ पे जो ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं वो है आपका बैगा ट्राइब। तो बैगा ट्राइब, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, अ, हाँ, ये अगर हम लोग एक रफ डायग्राम बनाए छत्तीसगढ़ का, तो देखिए यहाँ पे राजनांदगांव है, यहाँ पे कवर्धा है, यहाँ पे मुंगेली है, बिलासपुर है, और यहाँ पे पेंड्रा गौरला मरवाही है। ये पूरा जो बेल्ट है ये मैकल रेंज का बेल्ट है। और ये मैकल रेंज के बेल्ट में ये बैगा ट्राइब यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बैगा ट्राइब बहुत मिलेंगे, और ये बैगा ट्राइब बिल्कुल अपने जो टैटूज के लिए बहुत फेमस रहते हैं। और ये माना जाता है कि गोंड जो ट्राइब है उनके ये प्रीस्ट के रूप में काम करते हैं, प्रीस्ट के रूप में। इनका बहुत एंशियंट हिस्ट्री भी है बैगा ट्राइब का। तो वो जब हम लोग ट्राइबल एरिया कवर करेंगे तब हम लोग बैगा ट्राइब और जितने और ट्राइब्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको इतना पढ़ना काफ़ी है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई और डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही काफ़ी रखते हैं। थैंक यू सो मच।